हाँ तो शुरू करा। बराबर कलर वलर सेट हुआ। लोकेशन आ रही है कि नहीं आ रही है बैकग्राउंड में? सही। एक मिनट थोड़ा रुक जो। कलर पूरा सेट है ना? सेट। हाँ तो आप देख रहे हो कि हमारे पास है पैसों का तोटा, इसीलिए हमारे हाथ में है माइक छोटा। तो हम है न्यूज़ रिपोर्टर और आज न्यूज़ करेंगे हम कवरेज गांव की। तो आप सबका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। शुरू से वापस इंट्रो शुरू करते हैं हम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या कह रहे? थैंक यू आदाब। तो दाब भी। अरे मैं आदाब को नहीं क्यों, आदाब क्यों, आ और दाब के बीच में स्पेस को नहीं। मतलब क्या गो? आदाब गो। आदाब का मतलब? हाँ। हमारे कैमरामैन ही बता देंगे इतनी सी छोटी सी बात को। तो बताइए कैमरामैन, आदाब का मतलब। अगर इतना हमें मालूम होता ना तो आज तक वो जी न्यूज जैसे बड़े चैनलों का न्यूज रिपोर्टर मैं होता। ये फेसबुक की न्यूज रिपोर्टर का कैमरामैन बनकर नहीं घूमता मैं। समझा? पहले आदाब का मतलब सीख के आओ, ठीक है? उसके बाद में रिपोर्टर बनना। समझ गए? तो अभी मैं खड़ा हूँ पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में, जहाँ पर अनिश्चित काल कभी भी सूखा पड़ सकता है। कोई फिक्स नहीं है, यहाँ की बारिश गिरती रहे। यहाँ के लोगों का जीवन किस तरीके से ये लोग जीते हैं, किस तरीके से ये इस सूखे एरिया में अपने आप को ढाल रहे हैं, किस तरीके से ये जो धूप मई जून की गर्मियों को सहन कर रहे हैं। ये मेरे पीछे जो छोटे मोटे मेवेशी भेड़ें दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को ये जो भेड़ चराने वाले अंकल जी है उनसे मिलवाने वाला हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से इनको जिंदा रखते हैं, क्या इनको खिलाते पिलाते हैं। तो क्या है कि गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं करता। हम जैसे रिपोर्टर ही इन गरीबों की सुनवाई करते हैं और इनको आगे लाते हैं, आप सबके सामने रूबरू करवाते हैं। तो इन अंकल जी की जो भी जीवन की कहानी है वो आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। बने रहिए। उससे पहले आप दबा के शेयर कर दो। क्या दबा के? तू केवल काम कर, ठीक है? जितना का। हाँ तो कैमरामैन ये इतना सा कट कर देना बीच वाला, ठीक? हाँ तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँ, कैमरामैन थोड़ा सा इधर आते हुए जो अंकल जी से जितनी भी मेरी वार्तालाप हो रही है उसको जूम करके फोकस करके सुनानी है आप सबको। हाँ तो अंकल जी। अंकल जी किन की? और बाबा जी। मैं धन बाबा जी लागू? कोई ना भाई साहब। भाई साहब लागू? छोटा भाई साहब। ठीक है छोटे भाई साहब, क्योंकि ज़रूरत हमें है, हमें कवरेज करना है। क्या कि ऑडियंस को कुछ दिखाना भी तो है बात ही। तो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कभी भी सूखा पड़ जाता है, अकाल का माहौल कभी भी बन जाता है। तो उस परिस्थितियों में आप अपनी भेड़ों को कैसे जिंदा रखते हो? यहाँ अकाल पड़ता ही नहीं, पास वाले गांव से टंकर लेके आ जाता हूँ पानी का। किसने बोला अकाल पड़ जाए? नहीं, ये जो दिख रहा है अभी आसपास सूखा ही सूखा, उस हिसाब से लग रहा है। अब यार बोड़ा चौमासू थोड़ी है। अब यार तो मई जून चले महीनों, बल्टियां का दिन है। बल्टियां में कोई घास हो गया, कटू उठ आएगी थैलियां ले ले छोटे छोटे मई की यार। नहीं ऐसी बात नहीं है छोटे भाई साहब, हमारे मिलियनों फॉलोअर्स है, हमें लोग करोड़ों देखते हैं सुनते हैं। हम तो आपके जीवन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे राजस्थान में आज भी कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े लोग रहते हैं जो इस गरीब परिस्थितियों में होते हुए भी अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाले हो, तो आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं को हमारे साथ साझा करोगे। आपको पूरा देश देखेगा हम लोगों के माध्यम से। इस कैमरे में मुंह डाल के आपको सिर्फ बोलना है आपके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। मैं धन गरीब लागू, मैं ना 100 गु राखू, 4 ले लिया। अच्छा तो भेड़े शौक से रखते हो आप? बिल्कुल शौक से रख रहे। इस लोगों का बड़ा खुआब हुआ करे जना ललडा रहा क्या करा, क्यों घरे एक जगह टिकी चिकोनी एक फाड़ू और चूलिया दुखन लाग जा बैठा बैठा। जन बाहर खुला में बैठा रहे एला अन ताकत जाकी घर बो रहा ललडा चर बो रहे मस्त। अच्छा तो आप केवल शौक मौज के लिए और खुले में बैठने के लिए ताका जाकी के मामले के लिए आते हो, समझ गए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, हमें सुनने में आ रहा है शहर वालों में जितने भी हम बाहर रहते हैं हम लोगों ने सुना है कि जितने भी ये मवेशी लोग हैं भेड़े वगैरह चराते हैं उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे पड़ोसी खेतों में अगर मुंह मार ले भेड़ तो पड़ोसी खेत वाले गालियां देते हैं, और कभी कभार ये भी सुनने में आया कि जब सड़क से भेड़ें गुजरती है तो ये गाड़ी वाला हुआ, ट्रक वाला हुआ, ये मोटरसाइकिल वाले वगैरह ऐसे ऐसे शब्दों से आपको
नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं तेरी मरांड को दूर कर। तो आपको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा अक्सर। जट बार लूं घर कोई राज है जो को कह देवे मन इस क्षेत्र को मैं दबंग हूँ, दबंग था हाल जानू हो नहीं मन। अच्छा चलो मान लिया आप दबंग हो, आपकी दबदबाई है इस क्षेत्र में, तो इंसान जाति तो क्या पता आपसे डरती होगी। लेकिन ये भी तो सुनने में आया है कि जैसे कि गडरिये परेशान हो जाते हैं कई बार। शियाल क्या को हिंदी में क्या कहते हैं हमें पता नहीं, हम भी मारवाड़ से निकले। तो शियाल के नार वगैरह आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, खा जाते हैं जैसे जंगली कुत्ते हुए, तो उनका तो डर रहता होगा आपको। हार एरिया में गंडकड़ा कदे चुक लिया, अबे था भले दूर भी लिया फिरो ना तो धान गंडकड़ो ही नहीं ला दे, क्योंकि मैं दबंग हूँ, ठाया को नहीं धान। हाँ सही बात है, दबंग तो हो। वैसे आपके इस रहन सहन, पहनावे और गेटअप के माध्यम से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ परिस्थितियां घर में ठीक नहीं है। लगता है आप मिडिल क्लास फैमिली से आप भी आते होंगे। केड़ो मिडिल क्लास है बोड़ा, मैं तन मिडिल क्लास जेडो लागू। 500 बीघा जमी पिया घरे, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, ट्रैक्टर हूँ, थड्डा खाऊं मैं, आया था ना। दबंग हूँ मैं, दबंग कटू आएगी फपून तू उठ उठ। अरे ओल बोड़ा ललडा गया परा मंगता कटू मरी चाचा जो कटू ललिया गमाई दी मारी पूरी आई है चाचा गणा ली मरो घरे। तो सर आपने पहले कहा था ना कि ये गरीब होते हैं, उस क्लिप का क्या करूं? उस क्लिप का तो ऐसे करना, आप कट ही कर दो कैमरामैन साहब। हमने सोचा गड्डियों की जीवनी बताएंगे, पर ये तो खुद ही हमसे ज़्यादा ही रईस निकले रहे। ऐसे जीवन बेकार ही है। तो मेरे प्रिय दर्शक गणों, मैं आप लोगों को बता दूं, हट हट बेशर्मा। तो अभी मैं खड़ा हूँ पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में। मैं यहाँ से आपके लोगों के साथ सीधा लाइव प्रसारण कर रहा हूँ। आप वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर लोग खुद को जिंदा रखने के लिए देखिए किस प्रकार से जड़ी बूटियों को चबाते हैं और उनकी औषधि बनाते हैं। ये जानकारी मैं सीधी प्रसारण कर रहा हूँ आपके साथ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से। तेरा बाप से बाबा कोनी। हाँ तो आप लोगों के प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ के ये महाशय खुद कह रहे हैं कि मैं मेरे बाप के लिए जड़ें लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि हमें पता चला है अभी अभी के कितने बुजुर्ग लोगों के भी ये जड़ें काम आती है, कितनी बड़प्पन की बात है। और ये लोग खुद को हल्का होने के लिए और ये हल्की हल्की टहनियों का सेवन करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि कैमरामैन थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए और ये लाइव टेलीकास्ट चलता रहना चाहिए। और यहाँ का जो ये सीन है वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। अरे भाई साहब भागिए मत, ये तो कोई ना भागे। आप आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए, ध्यान से आना। ये क्या है कि केर के जो कंटीले ये है ना कांटे, ये चुभने के बाद हमारे शरीर में खुजली चलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमारे पीछे पीछे बढ़िए, दबे पाँव, और हम आपको दिखाते हैं। लाइव प्रसारण कर रहे हैं, आप देखिए। बस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए पहले कि ये लोग किस तरीके से जड़ों को नीचे, केर की जड़ों को ये तनों के नीचे से निकालते हैं और फिर इन जड़ों को किस प्रकार के औषधियों में यूज लेते हैं। लेकिन ये क्या है? अच्छा, जड़ों की लुगदी भी बनाई है इन्होंने, यहीं पर औषधि तैयार की है कुल मिला करके। लेकिन जड़ें कहाँ खोदी गई, दिख ही नहीं रही। ये आप देख रहे हो किस तरीके से औषधि की लुगदी बना करके यहाँ छोड़ दी गई है। वो भी कोई व्यक्ति विशेष था जो हमें देख करके डर के भाग गया। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा, कैमरामैन झूम करके हमारे दर्शकगणों को यहाँ से लाइव प्रसारण करना चाहिए। ये औषधि बतानी चाहिए हमारे दर्शकों को कि ये औषधि तो ताजी है। कैमरामैन फिर बदबू क्यों मार रही है यार? ये क्या है पता है सर आपको? नहीं। टट्टी नाम सुना है? कैमरामैन। यस सर। यार ये जो अभी लास्ट वाली क्लिप थी ना टट्टी वाली, यस सर, इसको काट देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी ऑडियंस टट्टी देखे यार। ऑडियंस कहाँ है सर? ऑडियंस 200-250 तो आपके फॉलोअर्स है, ऑडियंस बड़ी है। तो अभी हम खड़े हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि उस टीवी में आई कहीं। हाँ टीवी में आएगा तो चल। जाने दे, तू शूट स्टार्ट कर अपने। हाँ सर बोलो बोलो।
हाँ, तो अभी हम खड़े हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ पर अनिश्चित काल के लिए कभी भी सूखा पड़ जाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों की निजी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। बीची 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 बीची। हाँ, तो अभी हम खड़े हैं। सबको पता है आप खड़े हो, आगे बोलो कुछ। मैंने बोल दिया जो बोल दिया। हाँ, तो आप ही ने बोला, मैंने कब बोला? बीच में मत बोल। हाँ, तो ऐसे बोलो ना, बीच में न बोल। तू ज्यादा तो नहीं बोल रहा है? सैलरी दे दो, नहीं बोलूंगा। दे देंगे सैलरी, उसकी क्या टेंशन। अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। कब होगा सर? 2 साल हो गई है। देख, मान लिया कि अभी हमारे पास नहीं है एक भी आना, लेकिन इन फ्यूचर मेरे कैमरामैन हमारे पास होगा 8 आना। हो गया यार 8 आना। खजाना की बात कर रहा हूँ। लगता तो नहीं है जिस हिसाब से वीडियो चल रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा पॉजिटिव रहो और ऊपर का सोचो। जब ये मैंने कार्यभार अपने कंधों पर लिया था ना, तभी सोच लिया था कि इस न्यूज़ की दुनिया में एक दिन सबसे ऊपर नाम होगा मेरा। हमारे नाम के सैटेलाइट उड़ाए जाएंगे और जिनकी क्वालिटी है ना, वीडियो क्वालिटी 16K तक की होगी। हर आदमी घर बैठा लाइव न्यूज़ देखेगा अच्छी क्वालिटी के साथ। ये कैमरा वैमरा उठा के चलने का काम भी नहीं रहेगा। हमारा चैनल सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे होगा और ट्रेंडिंग में रहेगा। और ये छोटे मोटे जितने भी न्यूज़ एंकर है ना, हमारे साथ सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे। और उस मुकाम को पाने के लिए दिन रात जगना होगा हमें। रेगिस्तान के तपते धोरों से गुजरना होगा हमें। और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर परिस्थिति से गुजर जाओ और अपने लक्ष्य को भेदना सीखो। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती थी ना, उसी तरह तुम्हें अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। और मेरे कैमरामैन, अगर आपको एक अच्छा रिपोर्टर बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़मीर बेचना होगा, झूठ को अपनाना होगा, सच का चोला उतार के नीचे डालना होगा। जो न्यूज़ें इतनी कॉमन सी है, नॉर्मल सी, उस न्यूज़ के ऊपर माल मसाला लगा करके लंबी चौड़ी करना सीखो। तब जा कर के आप एक अच्छा रिपोर्टर बन पाओगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारी कलाएं मैं सीख चुका हूँ। तू तो मेरे साथ खड़ा रहे। एक दिन है ना, खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा कि इस दुनिया के सबसे अच्छे रिपोर्टर के साथ खड़ा हूँ। अब मुझे लक्ष्य नजर आ गए सर। चलो। तो मेरे प्रिय दर्शक गणों, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ ये है उत्तर तलाई का क्षेत्र। गांव का जो उत्तर तलाई क्षेत्र है वहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर बना हुआ है एक अति सुंदर तालाब, जिसको पोखर भी कहते हैं हिंदी में और नाडी मारवाड़ी में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें यहाँ घूमते हुए, तो काफ़ी शब्दों का ज्ञान कर चुके हैं। आप लोगों के साथ यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं। आप पहले दबा के लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। आप लोगों को हम बताएंगे कि देखिए गांव के लोग आज भी किस तरीके से पत्थर फोड़ते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। इन लोगों का खान पान जो हमारे 2-3 पीढ़ी पहले था शहर वालों के, वो खान पान आज भी गाँव में जिंदा है। शुद्धता की पहचान गाँव में। और यहाँ के लोग कितने मेहनती, कठोर परिश्रम करते हैं और पत्थर फोड़ते हैं खानों में। जैसे आपने मूवियों में देखा होगा करण अर्जुन वगैरह। तो मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि आप आइए और ये सीन दिखाइए और इन लोगों से मिलकर के बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने खुद को आज भी मजबूत रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नशों से कोसों दूर है, नशे से। और हमारे शहरों में पता नहीं क्या क्या हो गया ये नशे के मामले में। आज आप लोगों को बता दें कि आज जो घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो बेहद ही निंदनीय है।